डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है चर्चा में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों, फिर जानेंगे भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में, साथ ही जानेंगे FTA के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि FTA की वार्ता जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और लगभग 3 साल की बातचीत के बाद समझौता हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना है। अब जान लेते हैं भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। यह समझौता दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग को दर्शाता है। इस समझौते के तहत 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। FTA लागू होने पर ब्रिटेन 99% भारतीय निर्यात पर टैरिफ समाप्त कर देगा, जिससे कपड़ा, जूते और खाद्य वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। भारत विस्की, जिन, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोटिव घटकों सहित 90% ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा। अब जान लेते हैं FTA के बारे में। इसका पूरा नाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता है। यह एक समझौता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके तहत 2 देशों के बीच अधिकतम उत्पादों पर सीमा शुल्क या तो समाप्त कर दिए जाते हैं या काफी कम कर दिए जाते हैं। इससे व्यापार में तेजी आती है और निवेश को बढ़ावा मिलता है, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। इसके अलावा FTA के अंतर्गत विशेष उत्पादों के लिए सीमा शुल्क में छूट मिलती है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक हितों को लाभ मिलता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। FTA के तहत ब्रिटेन के बाजार में कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात पर टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा? A 90%, B 95%, C 99%, D 100%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।